हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस में सिनोनिमस के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। किसी वर्ड को कैसे आसानी से याद करना है, कैसे रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में वो वर्ड हमेशा के लिए फॉर्म हो जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा बताने का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण बना या वस्तुओं को मिलाना, मिश्रित करना। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, मिंगल। मिंगल मैंने भी होता है मिश्रण बनाना। अब इन दोनों वर्ड को याद कैसे करना है? इसमें ब्लेंड में दो वर्ड है, बल, दूसरा वर्ड है एंड। बल एंड में लगाएंगे, बल एंड में लगाएंगे। क्यों? वस्तुओं को मिलाने में, वस्तुओं को मिलाने में। बल एंड में लगाएंगे वस्तुओं को मिलाने या मिलाने में, मिश्रण बनाने में, मिश्रण बनाने में। नोट कर लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा बल एंड में लगाएंगे, आप बोलोगे जी वस्तुओं को मिलाने में, मिश्रण बनाने में। आई थिंक याद रहेगा। बल एंड में लगाएंगे वस्तुओं को मिलाने में, मिश्रण बनाने में। ठीक है, अब इसका दूसरा जो सिनोनिमस है वो है मिंगल। आपने इसको ऐसे याद करना है कि मंगलवार को, ऐसे मंगलवार होता है बट आपने याद करना है मंगलवार को हम वस्तुओं को मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं। वस्तुओं को मिश्रित करते हैं या फिर मिलाते हैं। कब? मंगलवार को। मंगलवार को हम वस्तुओं को मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, इसके जो अदर ऑप्शन है मूलिश। मूलिश का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी। क्या होता है? अड़ियल या जिद्दी। अब इसको याद कैसे करना है? मूली इस अड़ियल व जिद्दी व्यक्ति को दे दो। मूली इस अड़ियल व जिद्दी व्यक्ति को दे दो। नोट कर लीजिएगा, मूली इस, इसमें दो वर्ड थे, एक मूली और एक इस। मूली इस अड़ियल व जिद्दी व्यक्ति को, मूलिश को दे दो। अब तक मैंने आपको तीन वर्ड बताए। बल एंड में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? वस्तुओं को मिलाने के लिए। मंगलवार को हम क्या करते हैं? वस्तुओं का मिश्रण तैयार करते हैं। मूली इस अड़ियल व्यक्ति को दे दो, जिद्दी व्यक्ति को दे दो। इसका थर्ड ऑप्शन है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है सैर सपाटा। सैर सपाटा को बोलते हैं जॉन्ट। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? इसमें दो वर्ड है, एक तो है जो, दूसरा वर्ड है आंट, AUNT। जो आंट सैर पर गई है या जो आंट सैर सपाटे पे गई है, ब्रैकेट में लिखना ना आ जाए, तो इसका मीनिंग है सैर सपाटे। जो आंट सैर सपाटे पर गई है आ जाए। जो आंट जॉन्ट पर गई है या सैर सपाटे पर गई है। ठीक है, फोर्थ इसका ऑप्शन है रिडिकुलस, का मतलब होता है हास्यास्पद। नोट कर लीजिए, हास्यास्पद। इसमें पहला जो मेरे को नाम याद आ रहा, दिख रहा है RIDI, इसको है रिद्धि, रिद्धि। दूसरा वर्ड है CU, क्यों लॉस, को लॉस। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है इन हास्यास्पद लोगों के कारण। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है इन हास्यास्पद लोगों के कारण, इन मखौलिया हास्यास्पद लोगों के कारण, मजाकिया लोगों के कारण। तो इसके सभी ऑप्शन ही कोड वाले थे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। बल एंड में लगाएंगे वस्तुओं को मिलाने में। मूली इस डैश व्यक्ति को दे दो,
किसको? जिद्दी व हठी व्यक्ति को दे दो। मंगलवार को हम क्या करते हैं? वस्तुओं का मिश्रण बनाते हैं। जो आंट डैश पर गई है, सैर सपाटे पर गई है। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है? इन हास्यप्रद लोगों के कारण। ये पांचों वर्ड बहुत शानदार एग्जाम में आने वाली वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ब्लेज, बहुत ही शानदार वर्ड है ब्लेज। देखिए, इसमें मेरे को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ब्लेज में। एक तो मेरे को वर्ड दिखाई दे रहा है बाउ, दूसरा मेरे को एज, ब्लेज। इसमें प्रोनाउंसिएशन में एज आ रहा है। देखिए, बल और एज, ये दो वर्ड अपनी लाइफ में ऐसे हैं, हम इनको इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि अब हम इन वर्ड से थक गए हैं, सुन सुनकर थक गए हैं। हमारे लिए ये बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं। ब्लेज वर्ड, जैसे मान लो हमने सुना कि सच बोलना चाहिए, घर में भी यही बात बोली, स्कूल में भी ये बात बोली, या फिर किसी धार्मिक संस्थान में भी यही बात बोली। हर व्यक्ति कह रहा है सच बोलना चाहिए। अब हम इस लाइन से हम इतना वेरी हो चुके हैं, इतना थक चुके हैं, हमें ना बहुत थकावट भरी लाइन लगती है यार, हमें पता है सच बोलना चाहिए। ये हमारे ब्लेज हैं। A word often repeated too many times becomes so much boring and weary is called blessed. बहुत ज्यादा यूज होने के बाद ऐसे वर्ड जो है बोरिंग, नीरस से लगते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेज। ठीक है, बल और एज नोट कर लेना। इतनी बार ये यूज हो चुके हैं वर्ड कि हमें बहुत ही बोरिंग, नीरस, थके हुए से लगते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर तो है, वो है वियरी। फोर्थ ऑप्शन, वियरी में होता है थका हुआ, थका हुआ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वेंडिटा। वेंडिटा का मतलब होता है झगड़ा करना। आप वेंडिटा से, वेंदिता याद रखिए, वेंदिता से मेरा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, वेंदिता से मेरा झगड़ा हो गया। ठीक है, सेकंड जो इसका ऑप्शन है उसका मीनिंग है एजिटेट, एजीट, एजीट मतलब अजीत। नोट करें, अजीत, एट, अजीत ऐड करने के बाद मतलब खाने के बाद, अजीत ऐड करने के बाद क्रोध करने लगा, गुस्सा करना लगा, या क्रोधित हो गया, गुस्से हो गया। अजीत ऐड करने के बाद गुस्से हो गया, क्रोधित हो गया। अजीत ऐड करने के बाद गुस्से हो गया, क्रोधित हो गया। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन है पैथेटिक। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पाथ वर्ड जिस वर्ड में भी आएगा उसका मीनिंग होता है फीलिंग। अब पैथेटिक का मतलब है, देखें आप, अ मैंने होता है नॉट, पाथ मैंने होता है फीलिंग। जब कभी भी ए किसी उपसर्ग के रूप में आता है, प्रीफिक्स के रूप में आता है, तो उसका मीनिंग होता है नॉट। पैथेटिक, नॉट फीलिंग। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में किसी के प्रति फीलिंग नहीं है वो अपैथेटिक कहलाता है। ठीक है, अब बराबर नॉट, देखिए आप, पाथ बराबर फीलिंग, उदासीन जिसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताऊं ब्लेज का एक सिनोनिमस अपैथेटिक भी होता है, परंतु अगर इसके रियल वर्ड की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग, थका हुआ, नीरस के सेंस में इसका मीनिंग जो बनता है वो फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो इस शीट को मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। बल एंड में लगाएंगे, बताएं क्यों लगाएंगे? वस्तुओं को मिलाने के लिए। मूली इस डैश व्यक्ति को दे दो, किसको दे दो?
अड़ियल व जिद्दी को। मंगलवार को हम क्या करते हैं, वस्तुओं का मिश्रण तैयार करते हैं। जो 8 डैश पे गई है, सैर सपाटे पे गई है। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है, इन हास्यप्रद लोगों के कारण। बल और एज हमारी जिंदगी में इतनी बार यूज हो चुके हैं, अब हमें नीरस व बोरिंग लगते हैं। अ मैंने नॉट, पाथ मैंने फीलिंग, जिसके मन में कोई फीलिंग नहीं, उदासीन। अजीत ऐड करने के बाद क्रोधित हो गया। अजीत नाम का व्यक्ति है जिसने ऐड किया, ऐड करते ही उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वैदिता से मेरा झगड़ा हो गया। वियरी मैंने थका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ये एक आसान वर्ड है। अंधे को बोलते हैं साइटलेस। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो है थ्रिल। थ्री रील, रील समझते हो आप, मूवी को बोलते हैं कि एक रील चला दो, 2 रील चला दो। थ्री रील बहुत ही रोमांचित थी, ये पहले भी आपको बता चुका हूं। रोमांचित, डर के साथ जब मजा आता है उसको बोलते हैं रोमांच। फिर है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी बना है हॉस्टाइल से। देखें, हॉस्टिलिटी या हॉस्टाइल एक ही बात होती है, हॉस्टाइल। इसका मतलब होता है शत्रुता, किसी से दुश्मनी, किसी से दुश्मनी। एक आसान वर्ड था, फिर भी अगर आपको नहीं आता, जिसने पहली बार सुना है वो ऐसे याद कर सकता है। हॉस्टाइल, हॉस्टल में टाइल लगाने के कारण हमारी उनसे दुश्मनी हो गई। हॉस्टल में टाइल लगाने के कारण हमारी उनसे दुश्मनी हो गई, हॉस्टाइल हो गए, हॉस्टिलिटी हो गई। फिर है स्टीडी। स्टीडी का मतलब होता है फर्म एंड कंटिन्यूअस। फर्म एंड कंटिन्यूअस। आप याद करेंगे स्टडी, ब्रैकेट में स्टडी, लगातार व फर्म रूप से करनी चाहिए। स्टडी ब्रैकेट में स्टडी, ताकि याद रहे कि हम स्टडी के बारे में बात करें। स्टडी कैसे करनी चाहिए, लगातार व फर्म रूप से, दृढ़ रूप से करनी चाहिए। फर्म का मतलब दृढ़। ब्लाइंड का मतलब अंधा, ऑप्शन है फर्स्ट साइटलेस। थ्री रील बहुत ज्यादा थ्रिल होती है, रोमांचित होती है। हॉस्टल में टाइल लगाने के कारण हमारी उनसे दुश्मनी हो गई। स्टेडी, फर्म और कंटिन्यूअस रूप से करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर है ब्रिटल का मतलब क्षण भंगुर। क्षण भंगुर या फिर नाजुक को बोलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा ब्रिटल है, टूटने वाला। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है माइनर, मैंने होता है छोटा। कांस्टेंट मैंने होता है लगातार। ठीक है, जिनको ये वर्ड नहीं आता उनको मैं बता दूं। पहले तो आप कौन याद करें, एस फॉर याद करें इस। तीसरा वर्ड है टेंट। कौन इस टेंट में लगातार रह सकता है, कौन इस टेंट में लगातार रह सकता है, कंटिन्यूअसली रह सकता है। मैं आपसे पूछूंगा कौन इस टेंट में कैसे रह सकता है, आप बोलेंगे जी लगातार व कंटिन्यूअसली। ठीक है, माइन्यूट का मतलब ही छोटा या मिनट, अगर इसको पढ़ते ही इसका मीनिंग आप जानते हो, मिनट, टाइम वाला। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, इसको याद करेंगे डेली। 2 वर्ड है इसमें, एक तो डेली, दूसरा कैट। डेली कैट नाजुक सी बनकर आ जाती है। डेली कैट नाजुक सी बनकर आ जाती है, डेलिकेट सी बनकर आ जाती है। कौन, डेली कैट। ठीक है, डेली कैट नाजुक से बनकर आ जाती है, तो ब्रिटल का मतलब हुआ डेलिकेट। आगे चल रहा हूं। बॉन्टी का मतलब होता है गिफ्ट। आप बॉन्टी ऐसे याद करें, बॉन्टी ने मुझे गिफ्ट दिया है। बॉन्टी ने मुझे गिफ्ट दिया है।
याद रहेगा। बॉन्टी ने मुझे क्या दिया, गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए यूज करते हैं। बाकी हेल्प, सपोर्ट आसान वर्ड थे, मैनेजमेंट। फिर है वाइल्डर, जब भी बी आता है, हमारा कोड है अबे, बे को अबे बोलते हैं। अबे वाइल्डर, वाइल्डर में होता है जंगली, वाइल्ड मैंने जंगली। अबे वाइल्डर लोग, अबे वाइल्डर लोग बहुत ही ज्यादा पजल हैं, कंफ्यूज हैं। नोट कर लेना, अबे वाइल्डर लोग बहुत ज्यादा पजल हैं, कंफ्यूज हैं। यहां पर फर्स्ट जो वर्ड है वो है क्रॉस, इसको बोलते हैं सीज, मैंने किसी चीज को सीज करना, जब्त करना। एनोए मैंने होता है तंग करना। ठीक है, तो अपना कोड था बाय वाइल्डर। अभी वाइल्डर लोग बहुत कंफ्यूज हैं, पजल हैं। बॉन्टी ने मुझे गिफ्ट दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है बेस, बेस के कई मीनिंग होते हैं। बेस का मतलब एक तो होता है आधार, एक बेस बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल बेस घटिया, आधार घटिया निमन, छोटा बेस, जैसे बेस मॉडल सबसे निम्न मॉडल, बेस पर्सन घटिया व्यक्ति। इसमें एक्सल्टेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, हेल्पफुल का मतलब सहायक, और अनमार्कड अचिन्हित, अचिन्हित जिसपे मार्क नहीं लगाया, चिन्ह नहीं लगाया। इमोरल का मतलब अनैतिक। तो दिए गए ऑप्शन में बेस का आंसर है इमोरल। ठीक है, मैं आपको एक्सल्टेड का बता दूं, आपने एक्सल्टेड के साथ ऑब्लिक लगाकर एक्सल्टेंट भी याद करना है। एक्सल्टेंट, एक जल और टेंट, तीन वर्ड है इसमें। एक्सल्टेंट, एक जल में टेंट देखकर हम बहुत हैप्पी हुए। नोट कर लेना, एक जल में टेंट देखकर हम बहुत ज्यादा एक्सल्टेंट हुए, एक्सल्टेड हुए, हैप्पी हुए। एक जल में टेंट देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हुए, एक्सल्टेंट हुए। ठीक है, तो यहां बेस का मतलब था घटिया, निमन, इमोरल। फिर है बेलफुल। देखें, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है बैल और एक दूसरा फुल। बैल फुल कैसा लग रहा था, बैल फुल भयानक लग रहा था, दुष्ट लग रहा था। देखिए, जो भयानक, डरावना, दुष्ट जो सांड होते हैं, गुस्से से खड़े हों, हम क्या बोलते हैं, तो फुल डरावना और भयानक लग रहा है। बेल फुल कैसा लग रहा था, भयानक और डरावना। ठीक है, यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है शिपिश, का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शर्म, गलत काम करने के बाद शर्म महसूस करना। शिपिश, शिप मैंने होता भेड़, शिप इस तरह गलत काम करके शर्म महसूस कर रही थी। शिप इस तरह गलत काम करके शर्म महसूस कर रही थी। फिर है रुइनस, का मतलब होता है एक तो बर्बाद और एक होता है नष्ट। एक इसका मीनिंग होता है एविल के सेंस में, बुराई के सेंस में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार देखना, जैसे ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है उसके आर पार हम देख सकते हैं। आउटमोडेड का मतलब होता है पुराना, आउट ऑफ डेट। एंशियंट, जिसकी डेट निकल चुकी है, जो पुराना हो चुका है। आउटमोडेड का मतलब होता है जो आउट ऑफ डेट है, पुराना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बेलफुल, भयानक के सेंस में मेरा ऑप्शन हुआ सेकंड, रुइनस, भयानक लग रहा था। तो इसमें बेस का मतलब
इमोरल, एक जल टेंट में देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर था शीप, इस तरह गलत काम करके शर्म महसूस कर रही थी। बेलफुल, भयानक लग रहा था, डरावना लग रहा था। आउटमोटेड का मतलब आउटडेटेड, पुराना। ठीक है, अब जैसे फिर से बेलफुल आया, अब यहां बेलफुल का मीनिंग है हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, बाकी डाउटफुल, यूजफुल, हेल्पफुल, इजी थे। फिर है विविचिंग। विविचिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित या सम्मोहित करना, आकर्षित या सम्मोहित करना। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक तो बीवी, दूसरा इचिंग। एक तो इचिंग मैंने होता है खुजली करना, है ना। एक आप अगर इचिंग के स्थान पर TCH टीचिंग पढ़ना चाहो तो भी आपको याद रहेगा। बीवी इचिंग करके, जैसे दोनों में से आप याद करो, इचिंग, इच गार्ड होता है खुजली करना, खुजली करके। बीवी इचिंग करके हमें आकर्षित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। बीवी टीचिंग करके हमें आकर्षित कर लेती है। ये आप जो आपको जल्दी से याद हो जाए वो नोट कर लीजिए। बीवी इचिंग करके हमें आकर्षित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। बीवी टीचिंग करके हमें आकर्षित या सम्मोहित कर लेती है। ठीक है, इसका एक नंबर ऑप्शन है एन्चांटिंग। एन्चांटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को अट्रैक्ट करना। तो EN का मतलब इन, CHANT, इन चांटों ने, इन चांटों ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। मार्केट में अगर किसी के चांटे पड़ रहे हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हुआ देखने के लिए। तो लोग कहते हैं कि इंचांट, एन्चांटो, इन चांट ने या इन चांट ने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, सम्मोहित कर लिया। ठीक है, मैजिकल, जादुई, अफेक्टेड, प्रभावित करना। एंस्नेरिंग का मतलब होता है जाल बुनना। EN का मतलब इन, SN का मतलब सन, इन सन ने एयर, इन सन में, इसमें EN इन, SN सन, एयर एयर, RANG रिंग, चार वर्ड है। इन सन ने एयर में रिंग का जाल बुन दिया। इन सन ने एयर में रिंग का जाल बुन दिया, एंस्नेरिंग कर दिया। फिर सुने, इन सन ने एयर में रिंग का जाल बुन दिया। इसमें जो सीखने वाले वर्ड थे, बेलफुल, डरावना, हार्मफुल लग रहा था। बीवी इचिंग करके या टीचिंग करके हमें आकर्षित कर लेती है। इन चांट ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। इन सन ने एयर में रिंग का जाल बन दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल्ड का मतलब होता है, कई मीनिंग होते हैं इसके। एक तो होता है दृढ़ और एक निडर, है ना। और इसमें देखते हैं इरिलीवेंट का मतलब जो संबंधित नहीं है, असंबंधित। नॉनसेंसिकल का मतलब मूर्ख। शालू का मतलब छिछला, जो तालाब होते हैं जब गहरे नहीं होते, कम गहरे होते हैं, उसको बोलते हैं शालो, छिछला पानी, कम गहरा। नोट कर लेना, याद कैसे करें। शालो, इसको शालो को शालू, शालू आगे छिछला जल है, शालू आगे छिछला जल है या छिछला पानी है, शैलो पानी है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। मान लो कोई पानी की ऊपर ऊपर वाली सतह है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, तो यहाँ बोल्ड से जो रिलेटेड मीनिंग है इन सभी में, वो है एक नंबर। जैसे मान लो मैंने A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा। अब जो B है, B को मैंने बहुत बोल्ड कर दिया। अब इन सभी में जो असंबंधित है वो कौन सा है, बोल्ड अक्षर। इसका मतलब इररिलेवेंट, जो मैच नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेज। नीचे मैंने आपको बताया था बल और एज इतने ज्यादा बार यूज हो चुके हैं कि हमें कैसे लगते हैं, बोरिंग, उदासीन। तो इस सेंस में यहाँ इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। पहले अपेथेटिकल आया था,
अब इसमें इनडिफरेंट, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, हमने मीनिंग लगाया था वेरी, तो इसका मीनिंग वेरी भी होता है, पैथेटिकल भी होता है। मैंने आपको आई थिंक सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी बताया था। फिर है अवेट का मतलब होता है भयानक, होता है भयानक। अफ्रेड मैंने रखना, कल्चर मैंने सभ्यता या सभ्य है। फिर है बैरियर, आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो पुलिस बैरियर लगाकर बाधा उत्पन्न करती है, वह बाउंड्री बनाती है। पुलिस बैरियर मैंने बाधा उत्पन्न करने वाले, जो आपने देखा होगा रोड्स पर पुलिस बैरियर्स लगा देती है, बैरिकेड्स लगा देती है, तो बाधा उत्पन्न करने के लिए येलो कलर के उनके पास ट्रॉलीज होती हैं, वो बैरियर्स के रूप में यूज करती है, बाउंड्री बना देती है। पुलिस, इसका पहला मीनिंग बाधा, दूसरा बाउंड्री। पुलिस बैरियर लगाकर बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर है ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, किसी की ड्रॉबैक मैंने कोई कमी। डिफिकल्ट मुश्किल, हैंडीकैप मैंने होता है अपंग, अपाहिज। नेक्स्ट है स्टिपुलेट या स्टिपुलेशन, आप एस फॉर तो याद करेंगे इस, दूसरा वर्ड TIPU, टिप्पू। इस टिप्पू ने लेट करवा दिया, इस टिप्पू ने लेट करवा दिया, एग्रीमेंट के लिए जाना था, एग्रीमेंट करने के लिए, समझौता करने के लिए जाना था। स्टिपुलेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, कोई संधि या उपबंध। इस टिप्पू ने लेट करा दिया, एग्रीमेंट के लिए जाना था। मैं आपसे पूछूंगा इस टिप्पू ने लेट क्यों करवा दिया, क्योंकि जी हमने एग्रीमेंट के लिए जाना। ठीक है, फिर है गॉड का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। गॉड सबको प्रेरित करता है, आप GOD गॉड वाला याद करें, गॉड सबको प्रेरित करता है, गॉड सबको प्रेरित करता है। फिर है लेरी, लेरी कैसे, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, पहले भी वर्ड आ चुका है। लेरी, मारवाड़ी में किसी को कुछ पकड़ाते हैं तो बोलते हैं लेरी, वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ठीक है, लेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। सिलेरिटी, देखिए सिलेरिटी आपका मतलब होता है स्पीड या गति। मैं आपको बताऊं, एक होती है स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, सिलेरियो, जो भी स्विफ्ट है, सिलेरियो है, एक्टिवा है, इन सभी का मतलब होता है स्पीड या गति। तो सिलेरिटी का मतलब भी स्पीड, गति या तत्परता। ठीक है, से याद रखना है, सिलेरियो से बना है सिलेरिटी, जिसका मतलब होता है गति। ठीक है, फिर है अल्यूरिंग का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। क्या होता है, अट्रैक्ट। आलू और रिंग, आलू के रिंग बनाकर वह हमें अट्रैक्ट कर रहा है, आलू के रिंग बनाकर वह हमें अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, लालच दे रहा है। आकर्षित करना, लालच देना, लालच देना भी इसका मीनिंग होता है। हैंडसम आप जानते हैं, स्मार्ट। डिसमॉल का मतलब निराश, डिसमॉल से हम निराश हैं। DIS, डिस हमारा कोड है, परमानेंट कोड है, इसको हम बोलते हैं दिस। क्या बोलते हैं, दिस। दिस मॉल से हम निराश हैं। ठीक है, पिडलिंग का मतलब होता है बहुत छोटा, आपने PD से याद करना है, PD बहुत ही छोटी है। वेरी टीनी को बोलते हैं, वेरी टीनी, जिसको बोलते हैं पिडलिंग। ठीक है, ये आपके वर्ड्स जो हमने अभी आपको टीच करवाई। अब बारी है रिवीजन की। तो लास्ट वर्ड है एल्यूरिंग, आलू के रिंग बनाकर वह हमें अट्रैक्ट कर रहा है। डिसमॉल, डिसमॉल से हम निराश हैं। पिडलिंग, पीडी कैसी है, बहुत ही छोटी है।
बैरियर लगाकर पुलिस ने बाधा उत्पन्न की, बाउंड्री बना दी। इस टीपू ने लेट करा दिया, क्या करने के लिए जाना था? एग्रीमेंट करने के लिए जाना था। गॉड सबको क्या करता है? प्रेरित करता है। लेरी लेरी बहुत ही सावधानी पूर्वक। सिलेरिटी सिलेरियो कार से बना है, स्पीड या गति जिसका मीनिंग होता है। बोल्ड यहां मीनिंग था इरिलेवेंट। शालू आगे छिछला पानी, शालू आगे छिछला पानी। सुपरफिशियल ऊपरी सतह। ब्लेज बल और एज इतने ज्यादा बार यूज हो चुके हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग, इरिलेवेंट से हो चुके हैं, इनडिफरेंट हमारे लिए हो चुके हैं, उदासीन वर्ड हो चुके हैं। अवेट बहुत ही भयानक था। बेलफुल हार्मफुल लग रहा था। बीवी इचिंग करके, खारिश करके क्या करती है? आकर्षित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। इंचांटो ने सबको एन्चांटिंग कर दिया, आकर्षित किया। इंसन ने एयरमेरिंग का जाल बांध दिया, इंसनेरिंग। बेस मैंने आधार, घटिया। एक्सल्टेंट एक जल में टेंट देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत हम हैप्पी हो गए। इमोरल अनैतिक। बेलफुल डरावना, बहुत ही इविल दुष्ट नजर आ रहा। शिपिश शर्म के कारण महसूस, गलत काम के कारण शर्म महसूस कर रही थी। आउटमोडेड आउटडेटेड, सीधा याद हो सकता है। बॉन्टी ने मुझे गिफ्ट दिया। अबे वाइल्डर लोग कैसे हैं? कंफ्यूज है। ब्लाइंड अंधा, थ्रिल रोमांचिक। हॉस्टल में टाइल लगाने के कारण दुश्मनी हो गई। स्टडी फर्म और कंटिन्यूसली कर। ब्रिटल क्षणभंगुर, कॉन्स्टेंट में लगातार रह सकता है। डेलिकेट डेलिकेट कैसी बन के आती है? नाजुक सी। बल एंड में लगाएंगे मिश्रण बनाने के लिए। मूली इस डैश व्यक्ति को दे दो, अड़ियल व्यक्ति को दे दो। मंगलवार को हम वस्तुओं को मिश्रित करते हैं। जो आंट सैर पे गई है। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है? हास्यास्पद लोगों के कारण। बल और एज बहुत ज्यादा, इसके दोनों मीनिंग है, एक नंबर भी आप टिक कर लीजिए। वेरी और अपैथेटिक, ठीक है, वेरी और अपैथेटिक। अजीत ऐड करने के बाद क्रोधित हो गया। वंदिता से मेरा झगड़ा हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड्स जो हमने आज रिवाइज किए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे ताकि सभी वर्ड्स आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड।